अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरा शहज़ादा घर आ चुका है। भाई का बेटा जो हुआ था वो घर आया हुआ है और उसी की खुशी में हम बाँट रहे हैं मिठाई। और क्योंकि गली मोहल्ले में हमने देनी है, उसके अलावा अपने जो रिश्तेदार हैं उनके घर में भिजवानी है। मेरी आपी का ससुराल है यहाँ पर, उनकी नंद का घर है, उनके जेठ का, उनके देवर का, वहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह भिजवा रहे हैं। और आज माशाल्लाह से इसके बाल भी सर के उतरवा रहे हैं। तो नाई को ना भाई घर में लेकर आया हुआ था। आपको पता है इतने छोटे से बच्चे को ना मतलब शॉप पे नहीं भेज सकते हम लोग, इसलिए घर में आया हुआ है नाई इसके बाल कटिंग करने के लिए। तो मेरा शहज़ादा इस टाइम सोया हुआ है और बिल्कुल भी नहीं रोया, बिल्कुल तंग नहीं किया इसने। और अब इसका सर बहुत ही ज़्यादा लंबा है और ये मेहनत करेंगी मम्मा बनाने में ताकि इसका सर अच्छी तरह से गोल सा बने। क्योंकि काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहा है तो वो सर अपना टेढ़ा-मेढ़ा करके लेटता रहा है, तो उसका सर ना थोड़ा मतलब लंबा-सा हुआ हुआ था, तो वो मम्मा मेहनत करके बना रही हैं। तो यहाँ पर इसको गंजा करने के बाद नहलाया है, नहलाने के बाद इसको मैं छत पर लेकर आई हूँ ऊपर ताकि इसको धूप लगाऊँ, ताकि ठंड ना लगे इसको। और साथ में मैं इसका बना रही हूँ स्वेटर, वो भी इंशाल्लाह जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको उसकी पूरी वीडियो बताऊँगी कि स्वेटर मैंने किस तरह बनाया है। उसके साथ मैंने कैप भी बनाई थी। और बहुत ही आसान तरीका है क्रोशिया, जिसको बनाना आता हो ना क्रोशिया से वो आसानी से बना सकता है। और मुझे भी इतना ख़ास बनाना नहीं आता था, लेकिन यूट्यूब से बंदा हर चीज़ सीख लेता है, तो मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है बनाना। तो यहाँ पर जी बकरे का गोश्त कट हो रहा है क्योंकि घर में आया है पूरा साबुत बकरा। और ये मैंने ना एक पूरी रान साबुत रखवा दी थी, मैंने कहा था इसको मैं रोस्ट करूँगी ओवन के अंदर। तो कुछ भाई पैकेट निकाल के बता रहा था कि ये कलेजी है, इसमें मतलब ये वाला जो कीमे का गोश्त है ये बगैर हड्डी के है। और चाँप वगैरह अलग करवा ली थी और उसके अलावा फिफरी और कलेजी ये सब चीज़ें अलग अलग थी। और यहाँ पर ना यखनी के लिए अलग से पैकेट बना के रख दिए थे और सारे पैकेट बनाकर हमने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिए थे। और फिर नानों में से हमने ख़त्म दिलवाया था गोश्त पर, तो ख़त्म वगैरह उन्होंने ही दिलवाया था। और फिर उन्होंने दुआ वगैरह मांगी सबके लिए, बेबी छोटे के लिए मांगी, सबके लिए मांगी थी। तो खैर यहाँ पर मम्मा ने अपनी खुशी से नानोमी को मार्केट लेके गई थी ताकि वो अपनी पसंद से ना अपनी मर्ज़ी से सूट ले सकें। और बहुत अच्छी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और बहुत ही बड़ी शॉल है। ये सर्दियों का सूट है, गर्म सूट है, लेकिन ये कि बहुत ही खूबसूरत सी कढ़ाई भी हुई हुई थी इसके ऊपर। और कलर बहुत अच्छा सा है, लाइट सा कलर है लेकिन बहुत ही खूबसूरत कलर है। और नानी ने अपनी पसंद से लिया है, सबसे बड़ी बात ये है कि उनको पसंद आ गया था। मैं, मम्मा और भाई हम तीनों गए थे मार्केट। तो ये जी हम तीनों फूफियों ने मिलकर जो शॉपिंग की है, पहले मैं आपको बड़ी वाली आपी से शुरू करती हूँ दिखाना। ये जो सामान लेकर आई हैं ये सारा लेकर आई हैं मेरी बड़ी वाली जो सिस्टर हैं, ये वो लेकर आई हैं मेरे भतीजे के लिए। जो मैं आपको बताया है कि मेरा छोटा भतीजा हुआ है, तो ये उसके लिए सारा सामान है। और 6 सूट इन्होंने बनाए हैं और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से प्यारे-प्यारे छोटे-छोटे से सूट हैं। और ये इसके अलावा ये रुमाल के वाले पैकेट्स हैं। और ये जो है ना ये इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, इनको मैं क्या कहूँगी, जो बच्चों के नीचे बिछाते हैं ना ये वो बिछाई हैं उन्होंने, आप ही ने खुद से अपने हाथों से बनाई हैं। और इसके अलावा ये कैरी पोट है, ये भी है साथ। और इसके अलावा वो जो सेट आपको नज़र आ रहा है वो पूरा सेट है इसका बेबी लोशन वगैरह का। और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। और साथ में ना मेरे बहनोई भी आए थे, आपी थी, बहनोई थी और उनके बच्चे थे। और इन्होंने साथ में मिठाई भी लेकर आए थे और इसके अलावा 1000 रुपया मुँह दिखाई में सलामी भी दी है बच्चे को। तो ये जो सामान है ये दूसरे नंबर पे मेरा है क्योंकि दूसरे नंबर पे फूफो मैं हूँ, दरमियान वाली फूफो हूँ। तो मैंने भी माशाल्लाह से अच्छी-अच्छी सी चीज़ें बनाई हैं और मैंने भी 6 सूट बनाए हैं, रुमाल सेट है और ये चेयर है। जब ये 7 से 8 माह का होगा, जब ये बैठने लग जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह इस पर बिठा के इसको बेबी फूड खिलाया करेंगे। और इसके साथ मैंने ये छोटी-छोटी सी चीज़ें ली हैं इसकी बीबी। और ये देखें स्पून सेट हैं, ये सर बनाने वाला है, इसके ऊपर सर बच्चे का बनाते हैं। और इसके अलावा ना मैंने ये कैप और जो शूज़ हैं ये मैंने खुद क्रोशिया से बनाए हुए हैं। और इसी के साथ मैंने ना 1000 रुपया मुँह दिखाई में सलामी दी है बच्चे को। और माशाल्लाह मेरा भाई भी ऐसा है ना कि वो मतलब जो भी घर में आ रहा है ना तो सबसे पहले बच्चे की सलामियाँ ले रहा है, उसके बाद बच्चे का मुँह दिखा रहा है। तो जी ये 3rd नंबर पे है, सबसे छोटी वाली जो मेरी सिस्टर है वो लेकर आई है इसके लिए, वो छोटी फूफो है। तो उसने भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से खूबसूरत-खूबसूरत से सूट बनाए।
इसने भी 6 सूट बनाए हैं, छोटे-छोटे से देख रहे हैं कितने माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहे हैं कपड़े। और साथ में ये ब्लैंकेट वाला सेट जो होता है बच्चे के कपड़ों के साथ ये वाला है, साथ में शूज़ हैं और बेबी प्ले मैट है और बेबी बाथ टब है और उसके अलावा ब्लैंकेट है। तो साथ में ये मिठाई लेकर आई है और साथ में मुँह दिखाई में बच्चे को 1000 रुपया सलामी भी दी है। ठीक है, क्योंकि भाई उस टाइम मलकर बैठ गया था जब ये आई थी सिस्टर घर में, तो भाई इस छोटे का मुँह नहीं दिखा रहा था, कह रहा था पहले सलामी निकालो मेरे बच्चे की, उसके बाद मैं अपने बच्चे का मुँह दिखाऊँगा। तो बस वो शुगर मेरा लगा हुआ था क्योंकि जो भी घर में आ रहा था सबसे पहले तो सलामी निकलवा रहा है, उसके बाद बच्चे का मुँह दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बेबी प्ले मैट भी खोल के दिखा देती हूँ, ये देखें। बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है, इसके अंदर आप बच्चे को आराम से लिटा कर तो मतलब लिटा दें और बच्चा मतलब ये खेलता भी रहेगा इन चीज़ों के साथ। देखें कितने अच्छे वो बने हुए थे इसके ऊपर टॉयज़। तो ये जी बड़े वाले भाई ने गिफ्ट भिजवाया है। बेबी स्पोर्ट सीट है या इसको आप बेबी स्पोर्ट सोफ़ा भी कह सकते हैं। और बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल फ़ोम में है और बिल्कुल सॉफ्ट है ये। और ये साथ ही टॉयज़ लगे हुए हैं इसके, बच्चा इसके साथ खेलता भी रहता है। और ये इस तरह है कि जब ये बैठने लग जाएगा ना, तकरीबन ये जब 6-7 माह का होगा, तो फिर इसके अंदर आराम से बैठ जाया करेगा। जब आप सोफ़े पे बैठे हुए हैं या आप बेड पर लेकर बैठे होते हैं बच्चे को, तो इसके अंदर आप बिठा सकते हैं इसको। ये अच्छी तरह से मतलब सपोर्ट देगा बच्चे को बैठने में और दोनों टाँगें भी इसकी आप बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारा बेबी तो अभी बहुत छोटा है, अभी बैठ तो सकता नहीं है। तो मैंने सोचा बच्चा तो अभी बैठ नहीं सकता, अभी सिर्फ़ छोटा-सा है, लेट सकता है, तो मैं इसकी थोड़ी-सी वीडियो बना लेती हूँ यहाँ से लिटाकर, ताकि बड़े वाले भाई को सेंड करूँ जिन्होंने ये गिफ्ट भिजवाया है, ताकि वो भी खुश हो जाएँ देख के। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा और मेरे छोटे से प्यारे से बेबी के लिए भी दुआ करते रहा करें। अल्लाह हाफ़िज़।